हाय फ्रेंड्स, मैं एनके सिंह, आप सभी का इन पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंचे। चलिए यहाँ तक हमारे साथ बने रहिए। आज हम देखने वाले हैं कि क्लास 10th, ये भी क्लास 10th का ही है, एनसीईआरटी हो या सीबीएसई का मैथमेटिक्स का बुक हो, उसका जो एक्सरसाइज 1.4 है, एक्सरसाइज कितने 1.4, उसको हम आज सॉल्व करेंगे बेहद ही आसान तरीके से। तब तक हमारे साथ बने रहिएगा और बिना वीडियो को स्किप किए हुए देखिए। प्रश्न कहा गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो देखिए, थोड़ा सा पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ये शांत क्या होता है और अशांत आवर्ती क्या होता है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए हम दो ठो परिमेय संख्या लेते हैं। एक लेते हैं 3/4 और दूसरा लेते हैं हम 4/3। पहला लिए हैं 3/4 और दूसरा क्वेश्चन क्या लिए हैं 4/3। अब इसको हम भाग करके देख लेते हैं कि आखिर इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार आ रहा है। चलिए पहला देखते हैं। एक चीज़ आप जान लीजिए कि 3/4 लिखा है ना, इसका मतलब होता है कि जो ऊपर वाला जो क्या है इसको अंश कहते हैं, नीचे वाला क्या कहते हैं हर कहते हैं। यदि इसको हम परिमेय संख्या के बारे में सोचे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर ये p का वैल्यू है और ये नीचे किसका वैल्यू है, q का वैल्यू है। ठीक है, तब देखिए इसका मतलब होता है ना कि ये जो ये नीचे वाला जो है q जो है p में क्या करता है, भाग करता है। क्या करता है, भाग करता है। चलिए भाग करके देखते हैं। यानी 3 में हम भाग कर देंगे किससे, 4 से। तो बोलिए 4 पर 3 आता है, कम है ना, तो कम है तो यहाँ पे क्या बैठाएंगे, 0 बैठा लेंगे और यहाँ पे एक ठो 0 बैठा लेंगे। 4 से कितना हो जाएगा 28, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, दशमलव से यहाँ पे हम क्या बैठा लेंगे 0। बोले 4 5 क्या हो जाएगा 20, 4 5 क्या हो जाएगा 20। पूरा कट गया कि नहीं। देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद क्या है, अंकों की संख्या सीमित है। अंकों की संख्या क्या है, सीमित है। यानी जो इसका जो दशमलव प्रसार होगा किसका 3/4 कितना आया है 0.75। तो ये क्या है, सीमित है, यानी ये क्या है शांत है। ये दशमलव प्रसार क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। जबकि इसका देख लेते हैं दूसर का 4/3 क्या है 3। तो इसका मतलब क्या होगा कि नीचे वाला ऊपर वाला में क्या करेगा, भाग करेगा। तो 4/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 4 भागे क्या 3। बोले कितना मत में जाएगा, एक बार में। तो 3 है कम 3, घटाएंगे तो 1, दशमलव से यहाँ पे हम क्या बैठा लेंगे 0। 3 3 कितना हो जाएगा 9, फिर घटाएंगे 1, फिर दशमलव से 0 लेंगे, 3 3 क्या हो जाएगा 9। देखिए तो बार बार 3 आते जा रहा है कि नहीं। तो इसका जो दशमलव प्रसार है देख रहे हैं कि 4/3 का आया है कितना 1.3333। अब ये आते रहेगा, ये खत्म होने वाला नहीं है। तो क्या चीज़ रिपीट कर रहा है, 3 कर रहा है ना, तो बोले खत्म हो रहा है, सीमित है दशमलव के बाद नहीं है। तो इसको हम कहेंगे क्या, अशांत। इसको हम कहते हैं अशांत। देखिए आवर्ती क्यों कहते हैं ये भी जान लीजिए। आवर्ती इसलिए कि देखिए जो ये है ना क्या 1.33, ये 3 जो है बार बार आ रहा है, यानी इसको रिपीट कर रहा है। यानी इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 4/3 को लिख सकते हैं जैसे लिखे है ना 1.33 डिटो डिटो डिटो। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1.3 पर रेकरिंग, 3 पर रेकरिंग। इसका मतलब होता है ना कि 3 जो है बार बार क्या कर रिपीट। तो आप समझ लीजिए कि शांत मतलब क्या होता है और अशांत मतलब क्या होता है। शांत मतलब क्या कि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या आ जाए, दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित हो, यानी कहीं ना कहीं जाकर क्या हो जाए पूरा कट जाए दशमलव में, तो शांत होगा। और जो नहीं कटेगा बार बार एक ही चीज़ रिपीट करे तो क्या होता है, अशांत आवर्ती होता है। तो बोलिए छोटा संख्या है तब मैं इसे भाग करके जांच कर लिए। अब इतना बड़ा जो संख्या है हम भाग कौन करने जाएगा। तो इसके लिए देखिए नियम है, इसके लिए क्या है नियम है। चलिए इसका मिरेज कर देते हैं। देखिए कब हम देखकर बता सकते हैं, देखकर कि शांत होगा कि अशांत। देखिए यदि किसी दशमलव संख्या में दिया तो मालूम कर लेंगे, लेकिन यदि डायरेक्टर को कोई डिजिट दिया हो, संख्या दिया हो, है ना, और पूछा जाए कि वो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत, तो सिंपल से आप क्या याद कर लीजिए कि शांत दशमलव कब होगा, यदि किसी परिमेय संख्या के, ध्यान सुनिएगा, यदि किसी परिमेय संख्या के हर का भाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप के हो, तो उसका हमेशा दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। या फिर ऐसे याद कर लीजिए जिसके हर का फैक्टर
प्राइम फैक्टर केवल 2 आ जाए या केवल 5 आए या 2 5 दोनों साथ में आ जाए तो हमेशा इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। लेकिन अगर इसके अलावे कोई और संख्या भी इसके साथ क्या हो जाए, आ जाए, यानी यहाँ लिखे हुए हैं कि 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में नहीं हो या इसके अलावे कोई अन्य संख्या शामिल हो तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। याद रहेगा। चलिए हम पहला क्वेश्चन बनाते हैं और समझते हैं। देखिए पहला है इसमें 13 बटे कितना है 3125। 3125 सिंपल से इसका क्या करना है, फैक्टर तोड़ लेना है। इसका क्या करना है, फैक्टर तोड़ लेना है। चलिए 31 से 25 का फैक्टर तोड़ लेते हैं। किससे कट जाएगा, 5 से। 5 छक्के 30, 5 दूना 10, 50 25, फिर 5 से कट जाएगा। 12 25 60, 5 से कम 5, फिर 5 से कट जाएगा। 5 दूना 10, 50 25, फिर 5 से कट जाएगा। 5 5 देखिए बोले तो हर का फैक्टर क्या आया है, यानी 31 से 25 है नू। देखिए 1 2 3 4 5 सब 5 के रूप में आया है कि नहीं। अब यहाँ पे हम लिखवाए थे, अब हम लिखे थे यहाँ पे कि अगर किसी परिमेय संख्या के हर का फैक्टर केवल 2 आए तब भी शांत होगा, केवल 2 आए तब भी शांत होगा, और केवल 5 आए तब भी शांत होगा, और 2 5 साथ में आ जाए तब भी क्या होगा, शांत होगा। तो बोलिए केवल 5 ही दिखाई दे रहा है कि नहीं फैक्टर में इसका, तो क्या होगा, शांत होगा। तो देखिए ये काम आपको करना है, अलग करना है, ये दिखाना नहीं है, आपको अलग कर लेना है का फैक्टर। डायरेक्ट इसको हम ऐसे लिखेंगे। बोलिए 31 और कितना है 25 है ना, इसका फैक्टर क्या है बोलिए तो कितना है, 1 2 3 4 5, क्या है 5। कौ गो है 5 गो है, कौ गो है 5 गो। किस फॉर्म में आया है यह, 5 के रूप में आया। किसके फॉर्म में आया, 5 के रूप में। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे छोटा सा, चूँकि 13 बट्टे 3125 के हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड बोले किस रूप में है, 5 के रूप में है नु, 5 के रूप में है, 5 के रूप में है। इसलिए 13 बट्टे 3125 का दशमलव प्रसार बोलिए क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। और ये में क्या करना था, बनाना था। तो पहला बन गया। अब चलिए हम दूसरा की ओर बढ़ते हैं। इसके लिए हम इसके लिए इरेज करना पड़ेगा यहाँ, या फिर हम यहाँ बगल पर बना लेते हैं, यहाँ पे बगल में बना लेते हैं। जैसे दूसरा है 17 बट्टे क्या है 8 है। तो 8 का फैक्टर तो मैं अंदाजू तोड़ सकते हैं। बोलिए 8 का फैक्टर ऐसे 2 चौके 8 और 2 दूने 4, यानी 8 का फैक्टर क्या आया है, 2 गुणे 2, यानी 2 के पावर क्या लिख देंगे 1 2 3 ठो है। तो बोले हम पहले समझाए थे, या फिर 2 आए या 5 आए या 2 5 दोनों आए। तो बोलिए ये भी 2 के रूप में है नो, एकदम शांत होगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि 17 बट्टे 8 का है, 8 के हर का अभाज्य गुणनखंड किस रूप में है बोलिए तो 2 के रूप में, 2 के रूप में है। इसलिए 17 बट्टे 8 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए यदि इसको आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। उसके लिए इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 64 बटा कितना 455। 455 का क्या करेंगे, फैक्टर तोड़ लेंगे अलग।
किसे कटेगा 5 से, 5 9 45, 5 का 5, फिर कि किसे कटेगा 7 से, 63 91। बोलिए 5 तो दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, लेकिन एक 7 और एक 13, ये दूसरा बिरादरी क्या आ गया कि नहीं। देखो हम क्या लिखवाए थे कि सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या 2 5 दोनों साथ में हो, तो इसका क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। लेकिन यहाँ देखिए क्या एंट्री मार दिया 7, यहाँ देखिए 13 भी क्या कर दिया, एंट्री मार दिया, तो बोले शांत होगा, नहीं, क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा, अशांत आवर्ती। तो हम डायलॉग में लिखेंगे ऐसे, देखिए चूंकि 64/455 के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 5 के अलावे अन्य संख्या भी चाहे डायरेक्टली अन्य संख्या है, इसलिए बोलिए क्या होगा, अशांत होगा, अशांत आवर्ती होगा। इसलिए 64/455 के दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। समझ में आ रहा है। बस ये माइंड में याद रखिएगा कि यदि फैक्टर सिर्फ 2 के रूप में आए शांत, फैक्टर सिर्फ 5 के रूप में आए शांत, या 2 5 दोनों साथ में आ जाए तभी क्या होगा, शांत ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कितना, 4 नंबर 15/1600, 15/1600, 15/1600। इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर तोड़ लेंगे, किसका, 1600 का। यहाँ तोड़ लेते हैं, देखिए कटाएंगे कितना, 8 बार में जाएगा यानी 800, या 4 से बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा 200 बार में, फिर कट जाएगा आपका 100 बार में, फिर आपका कट जाएगा क्या 50 बार में, फिर कट जाएगा ये 25 बार में, फिर 25 किससे कटेगा, 5 से, 50 25। देखिए तो 2 2 2, यहाँ भी 2 2 2 और 5 है, 5 बचा रहा है ना। देखिए इसका फैक्टर है, सिर्फ 2 दिखाई दे रहा है और सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, 5, तो क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। तो लिखेंगे यहाँ डायलॉग में, चूँकि 15/1600 के हर का दशमलव सॉरी यहाँ डायलॉग गलती हो रहा है, हर के अभाज्य गुणनखंड 2 और किस रूप में है, 5, 2 और 5 के, इसको अब इरेज कर देते हैं, 2 और 5 के रूप का है, 2 और 5 के रूप का है, तो बोले क्या हो जाएगा, शांत होगा। इसलिए 15/1600 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। यहाँ पे देखिए सबसे मिस्टेक हुआ है कि हर का भाज्य गुणनखंड, यहाँ पे हम इसकी लिख देते हैं कि हर के अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है। चलिए इसकी शर्त ले लीजिए, लो इसकी इरेज करेंगे हम। चलिए तो इसको हम इरेज करते हैं और हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।